वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स जारी है। लेक्चर नंबर 11 है। इस क्लास के अंदर हम इंसर्ट टैब में मौजूद शेप्स का मुतालिया करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि शेप्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इलस्ट्रेशन टैब के अंदर मौजूद होती हैं। शेप्स क्या चीज़ हैं? आउटलाइन से बनी हुई अशकाल, आउटलाइन की मदद से बनी हुई चीज़ें शेप्स होती हैं। शेप्स को बनाने के बाद शेप्स के स्टाइल्स हम देखेंगे, इंसर्ट शेप्स चेक करेंगे, शेप्स के साथ इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं इनको हम देखेंगे। फिर इसके साथ 3D इफेक्ट्स किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, अरेंज कैसे इनको किया जाता है और फिर इसका साइज़ कैसे मैनेज किया जाता है। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और वहाँ जाके हम अपनी शेप्स बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ओपन हो चुका है। इंसर्ट टैब है। गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने टेबल ग्रुप का मुतालिया किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम इलस्ट्रेशन ग्रुप का मुतालिया करेंगे। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती हैं जी आपकी शेप्स। यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में शेप्स के नाम से बटन मौजूद है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी शेप्स के स्टाइल्स यहाँ नीचे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आप यहाँ से किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करें, जिस तरह की शेप होगी जो कि तुम वो उसी तरह से शेप ड्रॉ हो जाएगी। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर एक शेप है, आप यहाँ क्लिक करते हैं, इसे ड्रॉ करते हैं तो ये शेप यहाँ पर ड्रॉ हो रही है। इसी तरह अगर आप इसके बाद कोई दूसरी शेप इसमें इंसर्ट करते हैं तो ये शेप भी इसमें ड्रॉ हो रही है, कुछ इस तरह से। फिर डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप शेप ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरह से एक शेप मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, इनको हम डिलीट कर लेते हैं। जैसे ही आप शेप ड्रॉ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो इसके साथ ही आप देखेंगे कि ड्राइंग टूल के अंदर एक न्यू जो है वो आपके पास टैब बन चुका है फॉर्मेट के नाम से। शेप बनाने के बाद उसकी तमाम तर फॉर्मेटिंग इसी फॉर्मेट टैब के अंदर मौजूद होती हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा जी, जैसे ही आप कोई शेप क्रिएट करते हैं, याद रहे कि शेप सिर्फ आउटलाइन से बनी हुई चीज़ें होती हैं फ़िलहाल के लिए। जब आप शेप बनाते हैं, शेप बनाने के साथ ही आपको कुछ मुख्तलिफ कलर्स के डॉट नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें नीले कलर के डॉट्स यहाँ पे मौजूद हैं। नीले रंग के डॉट्स रीसाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप किसी भी शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ आप इस नीले डॉट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप पकड़ के ड्रैग करके इस शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर किनारे नुकरों पर जो है वो डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ से पकड़ के आप शेप को रीसाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक येलो कलर का डॉट नज़र आ रहा है। येलो कलर का डॉट इसकी गोलाइयों को मज़ीद राउंडेड करने के लिए या कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इस येलो कलर के डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप इस येलो कलर के डॉट को अंदर की जाना मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि शेप मज़ीद राउंडेड हो रही है। इसी तरह अगर आप इसे बाहर की जाना मूव करते हैं तो इसके किनारे कम राउंडेड हो रहे हैं। आप इस डॉट की मदद से इसकी ये जो किनारे हैं, नुकरे हैं, इनको आप राउंडेड गोलाई के अंदर कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास सब्ज़ रंग का एक डॉट मौजूद होता है। सब्ज़ रंग का डॉट रोटेशन डॉट होता है। आप इस डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी शेप को इधर उधर मूव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ से ये आपके पास डॉट्स नज़र आ रहे हैं। फिर जैसे ही आप शेप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो एक बॉक्स शेप स्टाइल्स के नाम से मौजूद है। जैसे ही कोई शेप बनाने के बाद आप यहाँ पर मौजूद स्टाइल के ऊपर अपना एरो लेके जाते हैं तो आप देखते हैं कि शेप उसी स्टाइल के अंदर कन्वर्ट होती हुई आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर देखें स्टाइल के साथ छोटा तीर का निशान मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर और भी बेशुमार जो है वो स्टाइल्स मौजूद होते हैं। जस्ट वन क्लिक करके आप किसी भी स्टाइल को जो है वो ओके कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। कलर इसके अंदर फिल हो गए हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी शेप स्टाइल के यहाँ आप देखें तो यहाँ पर बटन मौजूद होता है शेप फिल के नाम से। याद रहे कि शेप के अंदर अगर आपने कोई काम करना है, शेप के अंदर तस्वीर लगानी है, शेप के अंदर कोई कलर फिल करना है तो शेप फिल का बटन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ छोटा तीर का निशान मौजूद है।
अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मज़ीद ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले थीम कलर्स हैं, सॉलिड कलर यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप अपनी शेप में सॉलिड कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है वो कोई भी कलर यहाँ कर सकते हैं। फिर यहाँ कलर प्लेट्स की शक्ल में भी मौजूद होते हैं। जस्ट आप 1 क्लिक करेंगे, कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसी बटन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर मोर फिल कलर्स के नाम से भी बटन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 बटन मौजूद होते हैं इस बॉक्स के अंदर। स्टैंडर्ड, जिसके अंदर आपके पास कलर छोटे डॉट्स की शक्ल में मौजूद है। आप किसी भी डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, वही कलर यहाँ पर आपका न्यू कलर बन जाता है। यहाँ पर आपको 2 कलर नज़र आ रहे होते हैं। करंट कलर से मुराद वो कलर होता है जिसे आप यूज़ कर रहे हैं। न्यू कलर से मुराद वो कलर है जिसे अब आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप पहले कौन सा कलर इस्तेमाल कर रहे थे और अब की बार आप कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके करते हैं तो कलर आपकी शेप में उसी तरह फिल हो जाता है। यहाँ फिर इसी ऑप्शन के अंदर आपके पास कस्टम का बटन भी मौजूद होता है। आप कलर्स की मकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं इस बटन की मदद से। इसे हम पहले से जानते हैं। ओके करते हैं तो वही कलर हमारी शेप में फिल हो जाता है। फिर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ मोर फिल कलर के नीचे देखें तो पिक्चर की ऑप्शन मौजूद है। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ज़्यादातर पिक्चर शेप बना के लगाई जाती है। हम पिक्चर को डायरेक्ट जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं और शेप के अंदर ज़्यादा पिक्चर लगती है। जब हमने CV वगैरह बनानी है, नुक्कर पे कहीं जो है वो पिक्चर लगानी है, शेप की मदद से आप पिक्चर को इधर उधर बड़ी आसानी से मूव भी करवा सकते हैं। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पिक्चर ऑप्शन के ऊपर, जहाँ कहीं कंप्यूटर में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इसे इंसर्ट कर लेंगे इस शेप के अंदर। अब ये पिक्चर जो है वो आपकी शेप के अंदर आ गई है। आप इसे बआसानी मूव करवा सकते हैं। इधर मूव करवाने के लिए याद रहे डियर स्टूडेंट्स के जब आप शेप के ऊपर जाते हैं तो 4 एरो वाला जो है वो साइन आपके पास बन जाता है। ये आपका मूविंग साइन होता है। अब आप जस्ट क्लिक करें माउस से, माउस को छोड़े ना। अब आप इसको जहाँ मर्जी इधर उधर मूव करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहीं पर नीचे देखें तो पिक्चर के नीचे आपके पास ऑप्शन होती है ग्रेडियंट के नाम से। ग्रेडियंट 2 या 3 या 4 कलर्स का मिक्सचर होता है। 2-3 कलर्स को मिला के जो रंग बनाया जाता है उसे ग्रेडियंट कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी ग्रेडियंट के ऊपर हम जस्ट क्लिक करते हैं। यहाँ अगर देखें तो इस तरफ हमें सॉलिड कलर नज़र आ रहा है, ग्रीन ज़्यादा, और इस तरफ हमें जो है वो हल्का ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। 2 कलर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो कलर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर मोर ग्रेडियंट की ऑप्शन होती है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। फिल इफेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर 1 कलर की 1 कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, 2 कलर की 2 कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या प्रीसेट इससे भी ज़्यादा कलर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2 कलर को करके देखते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। फर्स्ट कलर आप कौन सा लेना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें। सेकंड कलर आप कौन सा लेना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें। अब अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी मौजूद है। आप कलर्स की मकदार को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर शेडिंग स्टाइल मौजूद हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अगर हॉरिजेंटल को देखें तो लाइनें इस तरह से रंग हैं, ऊपर पीला है, नीचे जो है वो सब्ज़ है। वर्टिकल देखें तो इस तरफ येलो है और इस तरफ सब्ज़ है। इसी तरह यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो मौजूद होते हैं। जो आपको बेहतर लगता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी स्टाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो अब वही कलर आपकी शेप में फिल हो जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर देखें तो ग्रेडियंट के नीचे आपके पास टेक्सचर लिखा हुआ मौजूद होता है। टेक्सचर कुदरती बने बनाए नमूने होते हैं। अगर पत्थर को काटा जाए तो जो चीज़ जो है वो जो कलर या जो डिज़ाइन हमें मिलता है इसे हम टेक्सचर कह सकते हैं। इसी तरह पानी का टेक्सचर, कपड़े का टेक्सचर, लकड़ी के टेक्सचर, मुख्तलिफ कुदरती नमूने यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप अपनी शेप के अंदर इस तरह की किसी चीज़ को भी फिल कर सकते हैं टेक्सचर को। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्सचर जो है वो आपकी शेप के अंदर फिल हो जाएगा। ये अब ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ी की कुछ स्लेट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर टेक्सचर के नीचे देखा जाए तो यहाँ पर पैटर्न की ऑप्शन मौजूद होती है। पैटर्न आड़ी तिरछी लाइनों का मजमुआ होता है।
लाइंस वगैरह लगी होती हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास पैटर्न्स होते हैं। आप जस्ट किसी भी पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो अब ये पैटर्न आपकी शेप के अंदर फिल हो चुका है। क्लियर है जी? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये सारा काम हम कर रहे हैं शेप के अंदर, फिल शेप यहाँ पर। ठीक है जी, जो जो हमने काम यहाँ इस बटन की मदद से किया है, ये सारा काम शेप के अंदर जो है वो फिल हो रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ नीचे देखें तो दूसरा बटन मौजूद होता है शेप आउटलाइन के नाम से। अब आउटलाइन क्या चीज़ है? ये बाहर वाली लाइन जो है ये आउटलाइन है। अब अगर आपने इस आउटलाइन को मैनेज करना है, इस आउटलाइन पर कोई काम करना है, तो ये दरमियानी बटन इसके लिए इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पहले हिस्से में कलर है। अगर आप कलर देना चाहते हैं आउटलाइन को, इस वक्त तो रेड कलर नज़र आ रहा है, आप कोई और कलर इसको देना चाहें तो सारे कलर्स इसके लिए अवेल है। जस्ट आप क्लिक करेंगे, वन क्लिक करेंगे, ये कलर इसके साथ जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फिर अगर इसके साथ आप नीचे देखें तो यहाँ पर मोर आउटलाइन कलर्स की ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करके आप कस्टम या स्टैंडर्ड कोई भी कलर यहाँ से बना सकते हैं। फिर अगर नीचे देखें तो यहाँ पर विड्थ मौजूद है, आप इसकी मोटाई कंट्रोल कर सकते हैं लाइन की। यहाँ नीचे जाएंगे तो पतली लाइंस ऊपर मौजूद है, नीचे जो है वो सॉलिड मोटी लाइंस मौजूद हैं। यहाँ से जो आपको बेहतर लगता है आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वही साइज आप लाइन के लिए चूज कर लेंगे। ठीक है जी। फिर अगर आप इसके साथ नीचे देखें तो यहाँ पर डैशेस लाइन मौजूद है। अगर आपको सॉलिड लाइनें चाहिए तो डैशेस वाली लाइंस मौजूद हैं, आप यहाँ से डैशेस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको लाइन चाहिए हो, जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसी तरह की लाइन अप्लाई हो जाएगी। फिर यहाँ लाइन के अंदर भी पैटर्न की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आप लाइन के साथ पैटर्न दिखाना चाहें, लाइन को किसी रस्सी की तरह का दिखाना चाहें, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ओके करते हैं। अब ये लाइन जो है वो पैटर्न के अंदर मुंतकिल हो जाती है। ठीक है जी, पैटर्न के अंदर लाइन आ सकती है। फिर अगर आप यहाँ देखें नीचे, इस आउटलाइन के नीचे, तो चेंज शेप्स की ऑप्शन मौजूद है। आपने अगर अपनी शेप के अंदर कोई फॉर्मेटिंग की है, कोई कलर वगैरह आपने किया है, कोई और काम इसके साथ किया है, और अब आप चाहते हैं कि शेप का स्टाइल थोड़ा तब्दील हो जाए, ये शेप हमारी किसी और स्टाइल में आ जाए, तो आप जस्ट वन क्लिक करेंगे, शेप जो है वो उसी स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वही कलर वगैरह होगा, वही सारा कुछ होगा, शेप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके साथ। क्लियर है जी यहाँ तक? तो आप शेप को जब चाहें जो है वो किसी दूसरी शेप में मुंतकिल कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर पहला बॉक्स देखा जाए तो ये इंसर्ट शेप के नाम से है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एक ही शेप बनाएं। खैर इसको अभी रोकते हैं, थोड़ी देर बाद इस पे आते हैं। अभी शेडो इफेक्ट को आप देख लें। एक शेप हमने यहाँ पे बनाई है। अब यहाँ अगर देखें तो शेप स्टाइल के बाद जो हमारे पास ग्रुप होता है, ये होता है शेडो इफेक्ट के नाम से। शेडो क्या चीज़ है? शेडो कहा जाता है साए को। अगर आप शेप के साथ कहीं पर साया दिखाना चाहते हैं, शेडो दिखाना चाहते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी जानब, तो यहाँ बटन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल शेडो के यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो शेडो यहाँ बाहर आपको नज़र आ रहा है, इसी जानब शेप के पीछे मुख्तलिफ स्टाइल्स शेडो के मौजूद हैं। आप जस्ट किसी भी स्टाइल के ऊपर क्लिक करें, शेडो जो है वो आपकी शेप के साथ अप्लाई हो जाता है। फिर अगर आप यहाँ शेडोज़ के अंदर ही देखें तो शेडोज़ के अंदर कलर्स की ऑप्शन मौजूद है। आप शेडो के लिए किसी खास कलर का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं। जो आपको कलर पसंद है शेडो के लिए, आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक करें, वही कलर आपके शेडो का कलर हो जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ऑन ऑफ के बटन मौजूद होते हैं शेडो के। यहाँ दरमियान में एक बटन है शेडो को ऑफ करने के लिए। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो शेडो ख़त्म हो जाता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो शेडो ऑन हो जाता है। फिर ऊपर वाला बटन है शेडो को अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इस बटन को आप जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे शेडो आपको बाहर ऊपर की जानब होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह जितनी दफ़ा आप इस बटन को प्रेस करेंगे शेडो जो है वो बाहर की जानब निकलता हुआ महसूस हो रहा है। शेडो को आप शेप के जितना दूर या नज़दीक रखना चाहें, इसकी मदद से आप रख सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर चाहें तो शेडो को ऑफ या ऑन भी कर सकते हैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। अगर यहाँ अगर देखें तो 3D इफेक्ट्स की ऑप्शन मौजूद होती हैं। ग्रुप आपके पास मौजूद है 3D इफेक्ट के नाम से।
3D क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप वगैरह को 3 जावियों से देखना, 3 डिमेंशन किसी चीज़ को देखना, ये 3D कहलाता है। जैसे कि ये हमें ऊपर शेप नज़र आ रही है तो सामने से नज़र आ रही है, थोड़ी सी ऊपर से नज़र आ रही है और थोड़ी इधर से भी नज़र आ रही है। बॉक्स 3 जावियों से हमें नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस शेप को 3D इफेक्ट में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये बने बनाए 3D जो है वो आपके पास बॉक्सेस मौजूद हैं। आप जस्ट किसी भी बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, अब ये 3D आपको जो है वो बॉक्स नज़र आ रहा है, 3 इसके जो है वो साइडें आपको नज़र आ रही हैं। मज़ीद अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3D कलर की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप 3D के लिए किसी कलर का इंतखाब करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3D कलर्स की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल 3D इस तरह वाला ले लेता हूँ, ये वाला। यहाँ से आप 3D के लिए किसी भी किस्म का कलर, सॉलिड कलर या दूसरा कलर जो है वो कर सकते हैं 3D इफेक्ट के लिए। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर डेप्थ मौजूद होती है। ये जो इसकी दुम नज़र आ रही है आपको, 3D जो है वो ऑप्शंस निकली हुई नज़र आ रही हैं। आप इनको मज़ीद बाहर जो है वो निकाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। 0 PT कर सकते हैं, 36 है, यहाँ पर 72 है। जितना आप इसको निकालना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, उसी तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्शन की ऑप्शन मौजूद है। आप 3D डायरेक्शन जिस तरफ आप करना चाहें कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। फिर आपके पास यहाँ पर लाइट की ऑप्शन मौजूद है, एक बल्ब मौजूद है। आप ऊपर से, दाएं से, बाएं से, सामने से, जिस भी जानब से आप इस पर रोशनी देना चाहें, ये देखें, तो आप इसके ऊपर एक बल्ब चला के रोशनी भी दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर सरफेस की ऑप्शंस जो है वो मौजूद होती हैं, जिसमें मैट, प्लास्टिक या जो है वो मेटल, इस तरह की ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इनको भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वायर फ्रेम भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, खाली फ्रेम, इनको भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऑप्शंस बनी बनाई पहले से ही मौजूद होती हैं इसके अंदर। फिर डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आपने शेडो को कंट्रोल किया था, 3D भी आपके पास कंट्रोल हो रही है। अगर आप इस 3D शेप को घुमाना चाहते हैं, अभी तो सामने से ये नज़र आ रही है, आप इसको घुमा के देखना चाहते हैं, ये देखें, इस बटन को आप जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे शेप आपको घूमती हुई नज़र आ रही है, ये देखें, समझ आ रही है कि शेप को आप हर तरफ से जो है वो घुमा सकते हैं। जैसे घुमा के नहीं हम देख सकते किसी भी चीज़ को, बिल्कुल उसी तरह से। ये देखें, यहाँ से आप चाहे जितना भी शेप को घुमाना चाहें आप शेप को घुमा सकते हैं। उल्टी साइड पे आ जाएगी, मुकम्मल उल्टी साइड पे, पता नहीं शायद आ ही जाए, देख लेते हैं। नहीं, मुकम्मल उल्टी साइड पर नहीं आएगी, लेकिन ये कुछ इस तरह से नज़र आती रहेगी। अगर आपने इस पर तस्वीर लगाई हुई है, कोई और काम किया है, तो ये बड़ा बेहतरीन ये चीज़ें सारी जो है वो लगती हैं। तो इस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। फिर इसके दरमियान में भी ऑन ऑफ बटन मौजूद है। आप अगर इसे ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे, 3D आपकी ऑप्शंस तमाम ऑफ हो जाएगी। दोबारा से इसे प्रेस करेंगे तो 3D ऑप्शंस दोबारा से वापस आ जाएंगी। क्लियर है जी? अच्छा, फिलहाल इसे ऑफ करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पहला ग्रुप जो आपके पास होता है ये इंसर्ट शेप्स के नाम से होता है। अगर आपने कोई एक शेप यहाँ पर बनाई है, अब आप कोई और शेप भी यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो वो भी बासानी यहाँ पर बना सकते हैं। किसी भी शेप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक शेप तो पहले से बनी हुई है, अब ये एक शेप हमने और क्रिएट कर दी है यहाँ पर। इसी तरह अगर आप मज़ीद कोई शेप इसमें बनाना चाहें तो ये एक शेप हमने और इसके अंदर ऐड कर दी है। मज़ीद यहाँ पर जितनी भी आप शेप्स क्रिएट करना चाहें, जितनी भी आप शेप्स यहाँ पर क्रिएट करना चाहें, पहले बॉक्स की मदद से आप इन शेप्स को बना सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? फिर इसकी अलाइनमेंट्स यहाँ पर होती हैं। अच्छा, एक शेप मैंने आपको और बतानी है, फ्री फ्रॉम शेप्स किस तरह से बनाई जाती है। ये एक देखिए यहाँ पे लिखा है फ्री फ्रॉम। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक लाइन की तरह काम करती है। आप एक लाइन लगाते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये लाइन अब इस तरह से है कि यहाँ एक कील सा ठुक गया है और यहाँ तक लाइन पहुँची है, जैसे पेंट में हमने इस्तेमाल की थी, आपको याद हो। यस, इसी तरह आप इसकी मदद से जिस तरह के मर्जी डिज़ाइन, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ, 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 और फिर कुछ
यहाँ, और जब तक आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस नहीं आएंगे शेप मुकम्मल नहीं होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी फ्री फ्रॉम शेप्स आपके पास मौजूद होती हैं, आप इसको बना सकते हैं, दूसरी शेप्स को बना सकते हैं। फिर यहाँ पर एडिट पॉइंट की ऑप्शंस होती हैं, लेकिन ये एडिट पॉइंट की ऑप्शंस बेहतर तरीके से वर्क करती हैं जाके पावर पॉइंट के अंदर, और वहीं पे जाके आपको पढ़ाने वाली भी हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर कोई शेप्स बना लेते हैं, अब आप यहाँ पर हमने 4 शेप्स बनाई हुई हैं, चारों शेप्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप होता है अरेंज के नाम से। अब हमने इसको अरेंज किस तरह से करना है, क्या कैसे, अब यहाँ पर देखें कि एक शेप हमारे पास मौजूद है। पहली ऑप्शन अगर देखें तो पोजीशन के नाम से है, आप जिस शेप को सिलेक्ट करेंगे पोजीशन उसी पर अप्लाई होगी। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी नॉर्मल पोजीशन है। अगर नीचे जाते हैं तो शेप्स हमारी इस साइड पर पहुँच गई है, जैसे पेज पे नज़र आ रहा है, पेज के बिल्कुल सेंटर पे शेप पहुँच गई है, पेज की इस साइड पे, पेज के बिल्कुल दरमियान में ये आपको पेज नज़र आ रहा है, और फिर आपकी शेप की पोजीशन नज़र आ रही है। आप इनकी मदद से अपनी किसी भी शेप को कहीं पर भी भेज सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान तरीका ये है कि शेप को उठा के इधर उधर मूव करें आप अपने एरो की मदद से। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शंस होती हैं ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ये वाली ऑप्शंस हमने इन पेज में भी पढ़ी थी, आपको याद होगा। अच्छा, यहाँ पर आपकी शेप ऊपर पड़ी हुई है, इन शेप्स, इन 2 शेप्स के ऊपर, ये वाली शेप। आप अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद बटन दबाते हैं सेंड टू बैक, तो अब ये शेप बाकी तमाम शेप से पीछे चलेगी। इसी तरह अगर आप बटन इसको सिलेक्ट करने के बाद बटन दबाते हैं ब्रिंग टू जो है फ्रंट, तो ये सबसे जो है वो ऊपर आ गई है। अब यहाँ पर अगर ये वाला तीर का निशान है, मैं इसके ऊपर बटन दबाता हूँ सेंड टू बैक, तो ये सबसे पीछे चला गया है। सेंड ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो ये सबसे ऊपर आ गया है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक स्टेप इसको पीछे भेजना है, इस शेप के बाद इसको हमने जो है वो भेजना है, या इस शेप के बाद भेजना है। तो ऐसी सूरत हाल में सेंड टू बैक की बजाय आप यहाँ देखें तो तीर का निशान मौजूद है, यहाँ पर ऑप्शन होती है सेंड बैकवर्ड। आप एक एक स्टेप करके इसको वापस भेज सकते हैं, पीछे भेज सकते हैं। क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे ये शेप सिर्फ एक स्टेप पीछे गई है, मुकम्मल पीछे नहीं गई। फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं सेंड बैकवर्ड, तो ये देखें ये इस जो है वो दिल के पीछे पीछे जो है वो चलेगी। तो आप अगर एक एक स्टेप इनको पीछे भेजना चाहें तो एक एक स्टेप भी आप इनको पीछे या आगे जो है वो भेज सकते हैं। क्लियर है जी? यहाँ पर दोनों बटन मौजूद हैं, ब्रिंग टू फ्रंट के और सेंड टू बैक के, एक एक स्टेप के लिए भी और मुकम्मल के लिए भी। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है टेक्स्ट वॉर्पिंग। अब टेक्स्ट वॉर्पिंग क्या चीज़ है, तहरीर अगर आपने लिखी हुई है तो तहरीर के साथ आप अपनी शेप्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बनी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये देखें बिहाइंड टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप बिहाइंड टेक्स्ट से क्या मुराद है, आपकी तहरीर ऊपर आ जाएगी, शेप पीछे चली जाएगी। करके दिखाता हूँ, 1 मिनट, मैं ना एक न्यू वर्ड ओपन करता हूँ और वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हो क्या रहा है। यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं RAND, यहाँ पर कुछ हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ तहरीर शेप भी बनाते हैं हम। ये शेप हमने एक यहाँ पे क्रिएट की है, कलर इसको दे देते हैं। अब यहाँ पर देखें टेक्स्ट रैपिंग के अंदर क्या चीज़ें हैं, हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं सिक्योर की, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आप देखें कि आप जहां कहीं शेप रखेंगे तहरीर आपकी शेप को जगह देगी। तहरीर साइड पे हो गई है, शेप जहां शेप जाती है देखें तहरीर साइड पे, एक डब्बे की तरह तहरीर साइड पे हो गई है। अगर यहां पर आप ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट की, तो तहरीर के पीछे जो है वो हमारी शेप चली गई। इसी तरह अगर आप जो है वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो अब तहरीर के ऊपर हमारी शेप आ गई। समझ आ रही है? लेकिन सबसे ज़्यादा तहरीर के साथ अगर आपने चलाना है तो यहाँ पर सिक्योर की ऑप्शन इस्तेमाल होती है या टाइट की ऑप्शन होती है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली तहरीर आपकी शेप को जगह दे रही है। इस तरह से कुछ इसको अरेंज किया जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग बड़ी ही बेहतरीन ऑप्शन होती है। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो अलाइनमेंट के बटन जो है वो मौजूद होते हैं। टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए अमूमन तो अलाइनमेंट के बटन बाहर ही मौजूद होते हैं। क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी बहुत अलाइनमेंट इसके साथ जो है वो होती हैं,
अलाइनमेंट से मुराद टेक्स्ट की जो है वो सेटिंग्स करना होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ अहम ऑप्शंस मौजूद होती हैं, जैसे कि व्यू ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस क्या हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाली चीज़ें जो आपको डिब्बे डिब्बे पेंटर लगा के रखते हैं तस्वीर बनाने से पहले, ग्रिड लाइंस, तो कुछ इस तरह से ग्रिड लाइंस आपके पास बन जाती हैं। डिटेल से भी आगे चल के हमने देखना है इनको। फिर जो है वो ग्रिड सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो इनके आप जो है वो खानों, ये जो डिब्बे है इनका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। खैर अभी इनको आगे चल के देखेंगे हम। अगर आपने ग्रिड लाइंस यहाँ पर अपीयर किए हैं तो इनको ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इन ग्रिड लाइंस को हटा सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 शेप्स हमारे पास बनी हुई हैं। अगर आप इनमें से किसी शेप को मूव करवाना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारे पास अमोजी बना हुआ है, आप इसको मूव करवाना चाहते हैं तो मैं इस अमोजी को उठा के सिर्फ कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ, कुछ इस तरह से। इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, अमोजी सिलेक्ट हो गया है और इसको घुमा के हम कहीं पर भी लेके जा रहे हैं, कुछ इस तरह से। अगर हम इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, 2 बनाना चाहते हैं इस तरह के अमोजी, तो हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद अगर अब आप इसे मूव करते हैं तो अब इसकी कॉपी बन रही है, ठीक है जी। जब जब आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसे मूव करेंगे तो इसकी कॉपीज बन रही है। कंट्रोल Z करके मैं इसे खत्म कर देता हूँ। अच्छा जी, कॉपीज किस तरह से बनानी है। अब ये चारों शेप्स अलग अलग शेप्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चारों शेप्स मिलके एक ही बन जाए, ग्रुप बन जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, शेप सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आप कंट्रोल का बटन दबा के किसी दूसरी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरी शेप भी सिलेक्ट हो जाएगी। दोनों शेप सेलेक्ट हो गई हैं। इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं, ये भी सिलेक्ट हो गई है, इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं, अब चारों शेप सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल की मदद से हमने चारों को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखें बटन होता है ग्रुप का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये चारों शेप्स मिलके एक शेप बन गई है। आप अगर किसी एक को छोटा बड़ा करते हैं तो यहाँ पर अब सारी शेप छोटी बड़ी हो रही है। अगर अब आप इसे मूव करते हैं तो चारों मूव हो रही हैं। कंट्रोल दबा के इनकी कॉपी बनाते हैं तो चारों की कॉपी बन रही है, ठीक है जी। ग्रुप अगर हमने इनको अनग्रुप करना हो, यस, अगर आपने इनको अनग्रुप करना है तो दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन होती है अनग्रुप की, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये अब दोबारा से अनग्रुप हो चुकी हैं, दोबारा से अलग-अलग हो चुकी हैं जैसे कि पहले थी। समझ आ रही है। तो जब चाहें आप 2 शेप्स को मिला के ग्रुप बना सकते हैं, जब चाहें दोबारा से अनग्रुप कर सकते हैं। बिल्कुल ही इजी ऑप्शन है यहाँ पर। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन होती है रोटेट की। रोटेट क्या चीज़ है, अब यहाँ पर फर्ज करेंगे ये एरो है मेरे पास, ये वाला एरो ले लेते हैं, ये एरो है जी, ब्लैक कलर इसको कर देते हैं। इस एरो का अगर देखा जाए रुख, तो इस वक्त इसका रुख जो है वो हमारे पास राइट साइड पर है। अगर हम इसे लेफ्ट साइड पे दिखाना चाहते हैं, ऊपर की जानब दिखाना चाहते हैं या नीचे की जानब दिखाना चाहते हैं, शेप को किसी भी जानब रोटेट करना चाहते हैं, तो चारों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। इधर उधर घुमाना चाहते हैं, ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ पर दाएं बाएं, हर जानब ये जो है आपका एरो घूम रहा है। तो आपने अगर कोई शेप बनाई है, उसको किसी भी जानब आप रोटेट करना चाहते हैं तो इन बटन्स की मदद से आप इसको चारों जानब बआसानी रोटेट कर पाएंगे। क्लियर है जी। फिर इसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आखिरी बॉक्स हमारे पास होता है साइज़ के हवाले से। अगर आप किसी शेप का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, ये शेप है हमारे पास, अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखें आपके पास जो है वो शेप की विड्थ और हाइट दोनों चीज़ें मौजूद हैं। विड्थ इसकी बढ़ाना चाहते हैं 3.32 है, हम सारे को सिलेक्ट करते हैं और 6 कर देते हैं। इंटर दबाते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, इसकी जो है वो लंबाई बढ़ चुकी है। अगर आप हाइट भी इसकी बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर हाइट की ऑप्शन मौजूद है, 1.58 है, हम 3 करते हैं, इंटर करते हैं तो इसकी हाइट भी बढ़ गई है। लेकिन यही काम बजाय हम यहाँ साइज ग्रुप के अंदर से करें, आप इन नीले डॉट्स की मदद से इसको कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये नीले डॉट की मदद से ही इसका साइज़ रीसाइज किया जाता है। यहाँ से आप इसको जो है वो जब कभी भी इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी शेप्स हैं जिनको आज हमने क्रिएट किया है और शेप से मतलब तमाम तर फॉर्मेटिंग को भी हमने देखा है।
अगली क्लास के अंदर हम जो है वो जाके पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स वगैरह का मुतालिया करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर शेप से मुतल्लक कोई चीज़ रह गई है, कोई बात पूछने वाली है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी हसीब, शेप्स में शेप्स में आते हैं तो जो तहरीर होती है वो आगे चली जाती है। कौन सी तहरीर? जी इसके नीचे, इसके पीछे है जो तहरीर, पीछे नहीं है, वो आगे चली गई है। ये देखिए, वो आगे इसलिए गई है बेटा यहाँ पर क्योंकि हमने सिक्योर की ऑप्शन इस्तेमाल की है। अगर मैं बटन दबाता बिहाइंड टेक्स्ट वाला तो अब शेप पीछे चली गई है, तहरीर ऊपर आ गई है। अगर मैं बटन दबाता यहाँ पर जो है वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का, तो तहरीर के ऊपर आ गई है एक स्लेट की तरह हमारी शेप। तो यहाँ से अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं टेक्स्ट रैपिंग से, ज़्यादातर इस्तेमाल सिक्योर की ऑप्शन होती है, इसको इस्तेमाल करके तहरीर जगह देती है आपकी शेप को। बड़ी अहम ऑप्शंस है, बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं जब आपने शेप्स बनानी होती हैं, जब आप ड्राइंग का काम कर रहे हैं। अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये इस तरह के कवर शवर कैसे आप बनाए जा रहे हैं, तो ये सारी शेप्स ही हैं, शेप्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनकी मदद से जाकर ये सारा काम जो है वो हुआ है। जी बेटा, आप अंश कोई बात पूछनी है? जी शाहिद बेटा, सुफियान कुछ पूछने वाला है? अच्छा जी, अगर कुछ पूछने वाला नहीं है तो फिर इस क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।